Today we are going to have under discussion When Great Trees Fall by Maya Angelou. The American poet and civil rights activist Maya Angelou wrote When Great Trees Fall in 1987, as she was born in 1928 and was passed away in 2014. She was a poet, memoirist, author, activist, and scholar, but she was best known for her unique and pioneering autobiographical writing style. Okay, that means जो कि माया एंजेलो जो कि एक अमेरिकन पोएट थी, ठीक है, उन्होंने ये पोएम कब लिखा? 1987 में, आफ्टर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड एंड फेलो राइटर जेम्स बाल्डविन. अपने फ्रेंड और फेलो राइटर जेम्स बाल्डविन के डेथ के बाद उन्होंने ये पोएम लिखा, ठीक है. उनके फेनरल के टाइम पर उन्होंने ये पोएम रीड किया. ओके, एंड शी कंपेयर्स द डेथ ऑफ ग्रेट पीपल टू ग्रेट ट्रीज, ठीक है, फॉलिंग इन अ फॉरेस्ट. उन्होंने ये पोएम कब लिखा? जब उनके फ्रेंड की डेथ हो गई और फनरल पर उन्होंने ये पोएम रीड किया. और क्या करती हैं वो, इस पोएम के थ्रू जो ग्रेट पीपल की डेथ हो जाती है उनके डेथ को उन्होंने कंपेयर किया है उन ग्रेट ट्रीज से जो जंगलों में या फॉरेस्ट में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या काट दिए जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. उनके एंड के थ्रू, यानी जैसे ग्रेट ट्रीज जब गिरती है, जब बड़े बड़े दरख्त जब गिरते हैं तो जंगल के डिफरेंट क्रिएचर्स पर जो असर पड़ता है उसको उन्होंने कंपेयर किया है इन ग्रेट पीपल के डेथ के थ्रू. मतलब इन ग्रेट पीपल के थ्रू क्या बताने की कोशिश की है कि जब ये जैसे जंगलों में ट्रीज जब गिरते हैं तो क्या होता है, बहुत से बड़े बड़े जानवर या फिर छोटे जानवर जो जैसे भी क्रिएचर्स हों वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं, ठीक है. उसी तरीके से और स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब उनकी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि उस ट्री के गिरने की वजह से उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उसी तरीके से जब ग्रेट पीपल यानी या जिसको हम लोग इंस्पायर करते हैं या जो हमारे आइडियल पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, उनकी डेथ जब हो जाती है तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा हम डिस्पेयर फील करते हैं, ठीक है, माइजरी फील करते हैं इसके थ्रू. तो अब हम लोग पोएम को रीड करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं. When great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grass. When great trees fall, जब ग्रेट ट्रीज जब गिरती हैं, फॉल करती मतलब बड़े बड़े दरख्त जब गिरते हैं. यहाँ पर देखिए उन्होंने ग्रेट ट्री से, जो ग्रेट पीपल हैं उनको ग्रेट ट्री से कंपेयर किया है. When great trees fall, rocks on distant hills shudder. Shudder मीन्स कांपते हैं. मतलब जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े दूर दराज के जो हिल्स होते हैं यानी पहाड़ियाँ जो होती हैं उन पर जो रॉक जो चट्टानें होती है वो भी कांप उठती हैं. लायंस हंकर डाउन, लायंस जो है यानी जो शेर है वो भी क्या होता है, खुद को छुपाने लगता है, यानी छुपने लगता है, अपने आप को बचाने लगता है. इन टॉल ग्रासेस में खुद को छुपाने लगता है, यानी टॉल ग्रासेस में झुक कर छुप जाता है. एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी, और यहाँ तक कि जो एलिफेंट्स हैं वो भी लंबर आफ्टर सेफ्टी मतलब अपनी सेफ्टी के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है. व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इन फॉरेस्ट, जब बड़े बड़े दरख्त गिरते हैं फॉरेस्ट में, स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस, तो छोटी छोटी चीज़ें भी जो क्या है वो सिकुड़ने लगती हैं और अपनी जगह शांत हो जाती हैं. देयर सेंसेस इरोडेड, यानी उनके सेंसेस बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं. ओके, बियॉन्ड फियर, किसके वजह से? फियर के वजह से उनके सेंसेस जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पहले वाले पैरा में क्या बताया, पहले वाले स्टैंजा में यहाँ पर बिग एनिमल्स यानी कि जो एलिफेंट है और जो फेयरफुल एनिमल है जैसे लायन है, इससे कंपेयर किया कि उनके लिए भी वो भी क्या होते हैं, डर जाते हैं, वो भी खौफजदा हो जाते हैं. और जो स्मॉल थिंग्स हैं उनके भी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. यानी दोनों ही जो है, जो चाहे जैसे भी चीज़ रहे, जब बड़ा दरख्त जब किसी जंगल में गिरता है तो वो क्या होता है, अपने आसपास की हर चीज़ को हिला कर रख देता है और हर शय जो है वो क्या हो जाती है, वो डर जाती है, वो खौफजदा हो जाती है, ठीक है. When great souls die,
यानी अब यहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर क्या था, ट्री से कंपेयर कर रहा था, इसी वजह से ट्री का मतलब रेफरेंस देकर, फॉरेस्ट का रेफरेंस देकर वहाँ पर हमें समझाने की कोशिश किया मेटाफोरिकली। ओके, यहाँ पर क्या, अब डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेट सोल्स पर आ गया, अब अपनी मेन जो टॉपिक है वहाँ पर आ गया। व्हेन ग्रेट सोल्स डाई द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, रेयर, स्टेराइल। ठीक है, यानी जब ग्रेट सोल्स, जब ग्रेट सोल्स ख़त्म होते हैं, मतलब जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो हमारे लिए एक हीरोइक फिगर होते हैं, जो हमारे लिए आइडियल होते हैं, वो जब ख़त्म होते हैं तो क्या होता है, द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, जो हवा जो है बिल्कुल हल्की हो जाती है, मतलब गुमसुम बिल्कुल हो जाती है हवा। ठीक है, गुमसुम जैसा माहौल हो जाता है, बिल्कुल मायूसी छा जाती है हर तरफ, जो हमें रेयर, कभी कभी ऐसी हवाएं हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। स्टेराइल मतलब ये इतनी ज़्यादा मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी देखने को मिलता है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा प्योरिटी। ब्रीफली मतलब सांस, छोटे छोटे सांस लेते हैं, मतलब एक होता है ना जीना मुश्किल हो जाना, मतलब कोई जब हमें छोड़कर चला जाता है, जब हम लोग उसके लिए मतलब मातम जब करते हैं, या फिर जब हम लोग उसके लिए रोते हैं, तो क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मतलब ब्रीदिंग सही से नहीं आता है, या फिर परेशानी होती है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती है, तो इस तरह की कैफियत रहती है। आवर आईज सी ब्रीफली, आवर आइज ब्रीफली सी विथ अ हर्टफुल क्लैरिटी, हमारी आंखें जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं देख पाती हैं, लेकिन आवर आइज ब्रीफली, स्किन बहुत तकलीफ, क्योंकि बहुत तकलीफ में रहती हैं। और मेमोरी सडनली शार्पेंड, हमारा बट आंखें तो सही से नहीं देख पाती हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो सडनली शार्पेंड जाती है, बिल्कुल तेज़ काम करने लगती हैं। क्योंकि हम जिसको मानते थे, जो जिसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी को मतलब ये समझ रहे थे कि हमारे लिए वो एक गाइड है, हमारी रहनुमाई करेगा, ठीक है, हमारा एक पैट्रियोटिक फिगर है, ठीक है, तो उसके ऊपर सब कुछ हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर ये रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब वो शख्स हट जाता है, यानी या फिर जिसके भरोसे हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो जब हट जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग अपने माइंड को क्या करते हैं, ब्रॉड करते हैं, और उसको और ठीक तरह से सोचने समझने की सलाहियत आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा माइंड भी क्या हो जाता है, सही से काम करने लगता है। और एग्जामिन्स नॉज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड प्रॉमिस वर्क्स नेवर टेकन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बहुत सारे काइंड वर्ड्स से जो उन्होंने कहा हमें, या फिर हमें उनसे सुनने की आदत थी, और या फिर जो उन्होंने हमसे मतलब वादे किए थे, वो सब क्या हो गए, नेवर टेकन, कभी वो पूरा नहीं, वो अनसेड रह गए, अनसेड और नेवर टेकन, मतलब वो जो कहना चाहते थे वो कह भी नहीं पाए, और जो काम करना चाहते थे या जिस काम को करने की प्रॉमिस किया था उन्होंने, वो भी काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इस स्टैंजा में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि जब व्हेन ग्रेट सोल्स डाई द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, जब ग्रेट सोल्स ख़त्म होते हैं तो हमारे आसपास की जो हवा है वो बिल्कुल लाइट हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, मायूसी फैल जाती है। ठीक है, रेयर, जो कि हम बहुत ही रेयर, ऐसा एनवायरनमेंट हमें रेयर ही देखने को मिलता है। स्टेराइल यानी ऐसी जगह जहाँ हम सांस लेना हमारे लिए मुश्किल, ऐसी हवा जिसमें हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वी ब्रीथ, हम सांस तो लेते हैं बट ब्रीफली, लेकिन छोटी छोटी सांस आती है, मतलब जैसे जब हम किसी के लिए जब हम लोग रोते हैं या परेशान होते हैं या जिसकी हम कमी महसूस करते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आवर आइज, हमारी आंखें, ब्रीफली सी विथ अ हर्टफुल क्लैरिटी, बहुत थोड़ा देख पाते हैं, मतलब सही से हम लोग, हमारी नज़र जो है सही से देख नहीं पाती है, क्योंकि तकलीफ रहती है, अंदर में तकलीफ भरी रहती है। आवर मेमोरी सडनली, लेकिन हमारा जो मेमोरी रहता है सडनली शार्पेंड हो जाता है, हमें अचानक से हम वो सारी बातें जो गौर करने लगते हैं, जिस पर हम पहले ध्यान नहीं दिया करते थे उनकी मौजूदगी में, यानी जो वो लोग जो हमारे आइडियल पर्सन थे, वो जो ग्रेट पीपल थे, उनकी मौजूदगी में हम लोग क्या करते थे, बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम ज़्यादा सोचने लगे हैं, और हमारी मेमोरी स्ट्रांग, क्या, और मेमोरी स्ट्रांग होना मतलब क्या, कि पुरानी बातों को सोचने लगते हैं कि उनके साथ हमारी जो बातें होती थी, या उनके जो अच्छे काम थे, या उनकी जो आदत थी, वो हम क्या करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, एग्जामिन्स
sharpened examines gnaws on kind words unsaid, और उनके जो काइंड वर्ड्स थे वो सब हमें याद आने लगते हैं। वो जो हमसे प्यार से बात करते थे या फिर हमसे जो अच्छी अच्छी अपनी बातें कहते थे या जो इंस्पायर उनकी बातें जो हमें इंस्पायर करती थी, वो सारी बातें हम क्या करते हैं फिर से सोचने लगते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अनसेड रह गई, जो वो नहीं कह पाए, या फिर जो प्रॉमिस्ड वर्क्स थे नेवर टेकन, या फिर हमारे बीच कुछ वादा हुआ था या फिर उन्होंने कुछ हमसे कहा कि हाँ ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा ना, इन फ्यूचर ये स्टेप लिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, सब धरी की धरी रह गई, कोई भी काम आगे नहीं हो पाया। ठीक है। ग्रेट सोल्स डाई एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे ये फर्स्ट लाइन को थर्ड लाइन से। ग्रेट सोल्स डाई एंड टेक्स लीव ऑफ अस। ठीक है, ये जो ग्रेट सोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं या फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं। टेक्स लीव ऑफ अस, और हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आवर रियलिटी, यानी हमारी रियलिटी क्या रहती है, वी रिमेन बाउंड टू देम। ठीक है, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं। मतलब वो चाहे ख़त्म हो जाएं, वो हमारे बीच रहें या ना रहें, लेकिन क्या होता है कि हम उनसे मतलब रूह से यानी स्पिरिचुअली क्या होता है, हम लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं। राइट। ग्रेट सोल्स डाई एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस। ग्रेट सोल्स चले तो जाते हैं, लेकिन हमारी रियलिटी क्या रहती है कि हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं। वो तो चले जाते हैं, टेक्स लीव ऑफ अस, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम क्या रहते हैं, उनसे स्पिरिचुअली उनसे जुड़े रहते हैं। कैसे? आवर सोल डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर। क्यों? क्योंकि हमारा सोल जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है, उन पर डिपेंड रहता है, उन लोगों पर। कैसे डिपेंड रहता है? अपॉन देयर नर्चर, क्योंकि उन्होंने हमारी परवरिश की होती है। उनके थॉट से, उनके जो दिए हुए जो ज्ञान है, जो उनकी दी हुई जो तरबियत है, वो हमें क्या करती है, नर्चर करती है हमेशा से। ठीक है, उससे हम लोग इंस्पायर होते हैं। वी नाउ श्रिंक। अब क्या होता है, वो चले जाते हैं, लेकिन हमारी सोल से हम स्पिरिचुअली उनसे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। बट अब उनके जाने के बाद वो बात तो नहीं रह जाती है, जैसे उनके रहने में, उनकी मौजूदगी में जो बात रहती है वो बात तो नहीं। लेकिन अब क्या होता है, नाउ श्रिंक, अब वो कम होने लगता है। सुकड़ना, श्रिंक मतलब सुकड़ना। सुकड़ने से मुराद यहाँ पर क्या है कि हम जो है क्या होता है, वो चीज़ थोड़ा कम होने लगता है। बट वाइजेंट, लेकिन वाइज क्या होता है कि हम लोग वाइजेंट मतलब मुरझाने लगते हैं उनके जाने के बाद। जैसी मतलब रूहानियत हमारे अंदर रहती है, जो इंस्पिरेशन हमारे अंदर रहती है उनकी दी हुई, ठीक है, उनकी क्रिएट की हुई, जो हमारे अंदर तरबियत रहती है, या फिर जो हम जिनको हम लोग फॉलो करते हैं बहुत ही इंथुजियास्टिकली, विद ग्रेट इंथुजियाज्म हम लोग उनको फॉलो करते हैं उनकी मौजूदगी में। लेकिन अब क्या होता है, नाउ श्रिंक, अब क्या होता है, वो कम होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और मुरझाने लगते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों मुरझाने? कोई भी जब अगर किसी के फैमिली में, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की फैमिली में ही अगर किसी मतलब जो बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े होते हैं हमारे घर के, अगर वो चले जाते हैं हमें छोड़कर, ठीक है, तो उनकी दी हुई जो तालीम होती है, जो एजुकेशन होता है, जो उनकी दी हुई जो अपब्रिंगिंग्स में जो उन्होंने हमें जो तालीम दी होती है, जो एजुकेशन दिया रहता है, ठीक है, वो हमारे साथ रहता है और उसको हम लोग इंथुजियास्टिकली फॉलो करते हैं। बट जब वो चले जाते हैं तो हमें गाइड करने वाला, हमारे घर में या बाहर कहीं भी गाइड करने के लिए वो इंसान नहीं रहता। ठीक है, तो हमें उनकी बहुत कमी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। या फिर इसको हम ये तो एक फैमिली से कंपेयर कर लिए। अब अगर हमारे कंट्री में जो नेशनल हीरोज़ हमारे रहते हैं वो भी हैं, अगर उनके जब तक वो थे, ठीक है, वो लोग हमेशा इंस्पायर करते थे, या जो अभी हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वो बात नहीं रह जाती है। क्या होता है, अब वो जज्बा, वो इंतज़ाज़म क्या होता है, कम होने लगता है। Our great souls die and our reality bound to them takes leave of us। ठीक है, क्या बोल रही है यहाँ पर पोएट जो है हमारी, वो ग्रेट सोल्स जो है वो चले तो जाते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं। वो टेक लीव ऑफ अस, वो हमने छोड़कर तो चले जाते हैं, बट हम लोग इन रियलिटी हम लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं। आवर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर। हमारा सोल जो होता है वो उनके नर्चर, यानी उन्होंने जो हमें एजुकेशन दिया रहता है, जो गाइडेंस दी रहती हैं, ठीक है, वो उस पर हम लोग क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, नाउ श्रिंक विजेंट। अब क्या हो जाता है उनके जाने के बाद, अब वो हम ख़त्म होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। वाइजेंट मतलब बंजर या फिर सिकुड़ने लगता है। ठीक है,
या मुरझाने लगता है, वाइसेंट मीन्स मुरझाना, मुरझाने लगता है, या फिर जो वो दी हुई है वो अब वो बात पहले वाली बात नहीं रह जाती है। आवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस, हमारा माइंड जो रहता था उस वक्त उनकी मौजूदगी में क्या रहता है, फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म, वो हमारे माइंड को क्रिएट करते हैं और हमारे माइंड को ये इन्फॉर्म करते हैं कि क्या सही क्या गलत, अपनी अपनी इंथुजियाज्म और अपनी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। जो यहाँ पर क्या बोला, बाय द रेडियंस, अपनी रोशनी, यानी एक तरह से उन वो जो हमें तालीम देते हैं या फिर जो हमें गाइडेंस देते हैं वो क्या रहता है, एक तरह का रेडियंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, उनके जाने के बाद फॉल अवे, वो ख़त्म होने लगता है, फीका पड़ने लगता है। ठीक है, वो पीछे रह जाता है। लेकिन क्या होता है, वी आर नॉट सो मच मैडन्ड, लेकिन हम बहुत गुस्सा नहीं होते हैं, मैडन्ड नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल पागल की तरह नहीं करते हैं। एज रिड्यूस टू दी अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव, ऐसे हमें फील तो होता है कि क्या फील होता है कि अनअटरेबल इग्नोरेंस, बहुत ज़्यादा हमें इग्नोरेंस जैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि हम किसी डार्क और कोल्ड केव में हम लोग बंद हैं, जहाँ पर हमें कोई रोशनी नज़र नहीं आती है। ठीक है, उनके दिए हुए जो गाइडेंस रहती हैं, जो रेडियंस हैं, यानी उनकी जो कैरेक्टर की जो रेडियंस है वो हमें नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स, क्या बोल रहे हैं, जब ग्रेट सोल्स जब मरते हैं या ख़त्म होते हैं तो क्या होता है, आफ्टर अ पीरियड, एक मुद्दत के बाद, एक पीरियड के बाद, पीस ब्लूम्स, अच्छा फिर से क्या होता है, सुकून, शांति, अमन, ये क्या होता है, ब्लूम होता है, मतलब फिर से खिलना शुरू होता है, फिर से सुकून हमारे ज़िंदगी में आना। यानी जो केओटिक लाइफ हमारी हो गई थी, जिस परेशानी से हम जूझ रहे थे इतने दिनों से, यानी उनके जो ग्रेट पीपल, जो हमारे लाइफ के जो ग्रेट पीपल थे, वो जो उनके जाने के बाद जो हमारे ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था, अब उसमें क्या होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीस महसूस करना शुरू करते हैं। बोलते हैं ना, टाइम क्योर्स ऑल इंजरीज, मतलब वक्त के साथ जो है हमारे सारे ज़ख्म क्या हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, भर जाते हैं। ठीक है, तो स्लोली एंड बट हाउ डज इट हैपन, स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, ये कैसे होता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, और हमेशा ऐसा इरेगुलरली होता है, मतलब कभी हमें याद आती है उनकी बहुत ज़्यादा, कभी हम भूल जाते हैं, ये मतलब ऐसा इरेगुलरली हमेशा होता रहता है। कभी पीस रहता है, कभी हम लोग केओटिक फील करते हैं, कभी हम लोग डिस्ट्रेस फील करते हैं। ओके, तो ऐसा होता रहता है लाइफ में। स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेंस, मतलब जो उनकी कमी रहती है, जो स्पेसेस, उनकी जो कमी फील होती है हमारे हार्ट में, हमारे माइंड में, जो उनकी जो कमी रहती है वो जगह भर जाती है। कैसे भरती है, विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस किसको बोल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस वो यादें हैं, यानी या वो यादें हैं या फिर वो एजुकेशन या वो गाइडेंस हैं जो हमें रह रह कर हमारे माइंड में आती हैं और जगह जगह पर हमें याद दिलाती हैं उनकी अच्छाइयों के बारे में या उनके कारनामों के बारे में हमें याद दिलाती हैं। तो ये एक सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन की तरह काम करता है, जो हमें बहुत रिलीफ देता है, सूद करता है, रिलीफ देता है। ठीक है, आवर सेंसेस रिस्टोर नेवर टू बी द सेम विस्पर टू अस। ठीक है, बोला कि आवर सेंसेस रिस्टोर, हमारा सेंसेस जो है वो फिर से रिस्टोर होता है, यानी पहले की तरह हम सोचना समझना शुरू कर देते हैं, हमारा सेंस काम करने लगता है पहले की तरह। नेवर टू बी द सेम, कभी हमेशा सेम नहीं रहता है, मतलब जब याद आती है तो खुश हो लेते हैं उनको याद करके, और फिर जो है हम क्या होता है, विस्पर टू अस, जो हमारे जहन में या धीरे धीरे हमारे माइंड में या जहन में हमें बोलती है वो सारी, मतलब वो जो वाइब्रेशन जो रहती है, जो एक तरह से हमें याद आती है उनकी, वो क्या होता है, हमें एक तरह का रिलीफ देती है। ठीक है, दे एग्जिस्टेड, हमें ये याद दिलाती है कि वो अभी भी वो मौजूद थे, एंड दे एग्जिस्टेड, वो मौजूद थे, वो अभी भी मौजूद हैं हमारे पास। वी कैन बी, और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, और हम भी उनकी जगह, मतलब हम में से कोई ना कोई एक दिन वो जगह लेगा ही, ऑब्वियस है। जब कोई एक अजीम हस्ती ख़त्म होती है तो उनकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई रेडी होता है। यानी क्या बोला जा रहा है
कि वो पहले भी थे और आज भी मौजूद हैं, और क्या होगा, वी कैन बी, और हम लोग उनके यानी उनके दी हुई तालीम, उनकी दी हुई एजुकेशन के थ्रू हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। वी कैन बी, हम लोग कर सकते हैं, बी एंड बी बेटर, और हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से ख़ुद को ढाल सकते हैं उनकी यादों के ज़रिया, उनकी दी हुई तालीम के ज़रिया, उनके दी हुई गाइडेंस के ज़रिया, फॉर बेटर एग्जिस्टेड, फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वो आज भी मौजूद हैं। वो कल भी मौजूद थे, वो आज भी मौजूद हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, इटर्निटी कैसे किसी को मिलती है, जब हम लोग एक इंसान का फिज़िकली प्रेजेंस होना कहीं पर भी वो उसको हमेशा ज़िंदा नहीं रखेगा, बल्कि उसका जो अमल होता है, उसके जो काम होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनकी जो दी हुई जो गाइडेंस होती हैं, वो हमें ये हमेशा उनकी याद दिलाती है, और जिसके वजह से वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, सो दे एग्जिस्टेड, वी कैन बी एंड बी बेटर, वो मौजूद थे और वो मौजूद थे, वी कैन बी, और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, उनके तरह बन सकते हैं, बी एंड बी बेटर, और ज़्यादा बेटर बन सकते हैं, फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वो हमारे बीच मौजूद थे, और उनकी जो दी हुई गाइडेंस है, उनकी जो मेमोरी है, और उनकी जो एग्जिस्टेंस की जो इन्फ्लुएंस थी हमारे लाइफ पर, वो क्या है, वो क्लियरली डिक्लेयर करता है कि वी कैन बी द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, राइट।